कि जो चीज़ मुझे हादसाती तौर पे मैंने एडमिशन मिल गया मुझे इस चीज़ को कंफर्म करने में कि नहीं यही मेरे लिए सही वे है। मेरी जीपीए 3 से थोड़ी सी ही कम थी, ऐसी भी नहीं थी कि मैं फ़ेल हो गई हूँ, लेकिन अच्छी थी, एवरेज थी, बट स्टिल मुझे हुआ कि नहीं यार मैंने तो गलत जगह आ गई हूँ। अगर किसी की चीज़ यानी कि सेल्फ डाउट के ऊपर उसका है कि उसको जो चीज़ यानी कि चाह रहा है वो एडमिशन लेने के लिए उसको उस पर एडमिशन नहीं मिल रहा, एक दफ़ा ट्राई करके तो देखें, क्योंकि ना कभी कभी ज़िंदगी आपको जो चाहिए होता है वो नहीं देती, जो आपको ज़रूरत होती है वो देती है। अच्छा, अभी जो हम देखते हैं ना, अभी ज़रा सी कोई चीज़ हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की कि मैंने तो इतनी तैयारी करी है उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, मुझे वहाँ पे एडमिशन ही नहीं मिला, अब तो बस ख़त्म सब कुछ। अगर एक चीज़ आपको नहीं मिली है तो इट्स ओके, आप इस चीज़ में जो आपको मिल चुकी है उसको ट्राई करके उसमें बेस्ट देने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब देखो तो उसमें रोशनी रखना फराज, मंजिलें उनको ही मिलती हैं जो थक कर भी नहीं रुकते। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तक़बिल ब्रिज के प्लेटफॉर्म से अर्शिया हुसैन एक बार फिर आपके सामने। आज वो टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, सेल्फ़ डाउट। सेल्फ़ डाउट के बारे में आप भी अवेयर होंगे, आपने भी सुना होगा कि ये क्या चीज़ है, जिसे हम जब सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज़ है शायद इसके सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानात ही हैं। इस पे मज़ीद डिस्कशन करने के लिए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं एक बिल्कुल न्यू स्टार के साथ, जिसकी पूरी कहानी या पूरी डिस्कशन या यहाँ पे होने का रीज़न मेरे साथ वो मेरा गेस्ट ही आपको आज बता रहा होगा। शी इज़ स्टूडेंट एंड ऑल्सो शी इज़ वर्किंग एज अ रिमोट जॉब, और उनकी जो एज है शी इज़ ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। बाकी डिटेल पे हम बात करते हैं पैकर ज़हरा से खुद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप पैकर मैं ज़हरा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मुझे अपने नाम का मतलब बताएं पहले। पैकर ज़हरा एक मतलब बहुत वैसी उर्दू है कि किसी को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब जो है ना ये है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा जो हैं उनकी शबी, उनके जैसी, मतलब सही, पैकर का मतलब है उनकी जैसी। सही, माशाल्लाह। तो आपको पता है पैकर ज़हरा कि हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टार हैं। ऑल्दो अगर आपको ऐसा लग रहा हो थैंक कि यू। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बच्चा आज मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है ना, और जो अपने बारे में खुद सेल्फ एप्रिसिएशन खुद को करता है, तो मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम वेट करते हैं किसी भी चीज़ का कि हमें कोई और आके इस पर रिवॉर्ड दे, हमें कोई और आके बताए कि आप ये डिज़र्व करते हैं। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप ये समझते हैं कि मैं स्पॉटलाइट पे आके ख़ुद को अपने बारे में, अपनी जर्नी, अपनी अचीवमेंट वो बता सकता हूँ, बता सकती हूँ, तो मैं समझती हूँ वो मेरे लिए स्टार है, और उसमें से आप एक हैं। थैंक यू। तो जिस तरह से हमने एक टॉपिक आपको दिया, या जो चीज़ है जो आज आपको यहाँ पे लेकर आई है, सेल्फ डाउट, या अगर मैं कहूँ कि रीडायरेक्शन इज़ अ ब्लेसिंग, तो ये कैसे हुआ, क्या किया आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। इसके बारे में शुरू से शुरू करते हैं कि मैं मतलब इंटर मैंने जो है कंप्यूटर साइंस से किया था, और हमेशा से मुझे यही रहता था कि मैं कंप्यूटर साइंस लूँगी आगे जाके, और आगे जाके इसी पे मतलब मेरे फील्ड चूज़ कर लिया, मैं आगे जाके यही करियर बनाऊँगी। ठीक है। लेकिन जब मैंने एनईटी का टेस्ट दिया तो जो है मेरा उसमें नहीं हुआ, मेरा, और मतलब इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस के तो इंजीनियरिंग फील्ड मुझे मिल नहीं सकती थी, तो मुझे इकोनॉमिक एंड फाइनेंस ऑफ़र हो रही थी। तो उस वक्त मेरा बिल्कुल माइंड सेट नहीं बना हुआ था कि नहीं मुझे फ़ाइनेंस तो करनी ही नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था फ़ाइनेंस करने का। फिर उस वक्त मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे मामू ने सबसे ज़्यादा बैठ के उन्होंने कहा कि देखो, इल्म की अहमियत तो हर जगह होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तालीम हमेशा जो है ना आपको अच्छी चीज़ ही सिखाएगी हमेशा, क्योंकि इससे कोई आपको ना बुरा इफ़ेक्ट नहीं होएगा आप पर। तो ये बात है कि जो है ना, अगर तुम्हें नहीं भी लेनी तो तुम ऐसा करना, सीओडी करवा लेना। सीओडी होता है कि चेंज ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है। आप सीट लें और आपने 1 साल पढ़ा, आपने जीपीए मेंटेन करी, ठीक और है। फिर आपने चेंज कर लिया किसी और जो है फील्ड। तो मेरा बिल्कुल यही बन गया था, हाँ ठीक है मैं तो सीओडी करा लूँगी और मुझे कोई भी
ज़रूरत नहीं है कि मैं मतलब फ़ाइनेंस में तो मुझे जाना नहीं है। खैर करते करते मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ और मतलब ऐसा हो गया था कि फिर मैंने सीओडी के लिए अप्लाई ही नहीं किया कि नहीं सही। अब तो मुझे इसी को करियर बनाना है, अब तो मुझे इसी फील्ड में जाना है। सही। तो ऐसी क्या चीज़ें आपको नज़र आई जिससे आपका खुद ब खुद एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया? देखिए इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली हमारे सर भी बता रहे थे कि जो है ना इकोनॉमिक्स से इतना वास्ट हो गई है कि अब स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स भी आ चुकी है। तो अगर बिल्कुल। आप जहाँ भी जाएंगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स जहाँ भी जाएंगे आपको इकोनॉमिक्स तो ज़रूरी मिलेगी। तो इकोनॉमिक्स तो मतलब एक ग्रोइंग फील्ड है और ये आपको मतलब काफ़ी जगहों पे हेल्प करेगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मुझे लगा कि हाँ कंप्यूटर तो है ही ऑब्वियसली एआई का ज़माना है, लेकिन इकोनॉमिक्स भी हर जगह ही फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरी बात ये कि फ़ाइनेंस में मैंने जब अकाउंटिंग पढ़ी मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़ा मज़ा आता है। जीडीपी कहाँ जा रही है, सॉरी, सही है। जीडीपी कहाँ जा रही है, एफडीआई कितनी है पाकिस्तान की, क्यों जो है हमारा जो है ना इतना मतलब कम इन्वेस्टमेंट है और क्या पाकिस्तान में इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, इसमें खुद को समझने में आपको कितना टाइम लगा? कितने सेमेस्टर निकल गए? फर्स्ट सेमेस्टर में ये रियलाइज़ हो गया, विदिन अ मंथ हो गया कि जो चीज़ मुझे हादसाती तौर पे मैंने एडमिशन मिल गया मुझे और इसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसमें कितना टाइम लगा इस चीज़ को कंफर्म करने में कि नहीं यही मेरे लिए सही वे है? इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगे, 1-2 मंथ की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जब पहला सेमेस्टर दिया तो मेरी जीपीए 3 से थोड़ी सी ही कम थी। ऐसी भी नहीं थी कि मैं फ़ेल हो गई हूँ, लेकिन अच्छी थी, एवरेज थी, बट स्टिल मुझे हुआ कि नहीं यार मैंने तो गलत जगह आ गई हूँ। मुझे फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि नहीं मैंने गलत चूज़ कर ही लिया है। सिर्फ नंबर कम आने की वजह से? जी, जी। फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा ट्राई तो करके देखती हूँ। अगर मैंने शुरू से ही यही सोच लिया कि अपने आप को खुद ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती, एक दफ़ा ट्राई करके देखती हूँ। तो फिर मैंने ट्राई किया, मैंने पढ़ा, फिर पीछे से शुरू किया मैंने कि अच्छा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तब जाके मुझे एहसास हो गया नहीं यार अच्छी फ़ील्ड है। यानी कि तुमने अगर तुम्हारे कम आए तो तुमने खुद ही एवेल्युएट किया कि ये रीज़न क्या है हुँ, और उस रीज़न को तुमने खुद ही रूट कॉज को फाइंड आउट करने के बाद तुमने उसके ऊपर मेहनत करी अपनी, राइट? जी। कि मैं इस चीज़ को कवर करके देख लेती हूँ, ये कवर हो जाता है तो वेल एंड गुड। जब तुमने दोबारा से अपनी स्क्रैच से दोबारा स्टडी स्टार्ट की तब तुम्हें अपने ऊपर कितना बिलीव था कि मैं इसको अचीव कर लूँगी या नहीं, या दोबारा से फिर मैं उसी स्टेप पे चली जाऊँगी जहाँ से जाके मैं ये सोच रही हूँगी कि यार मुझे बैक ऑफ हो जाना चाहिए इस फील्ड से? जब मेरे अंदर ये आदत है कि मैं कुछ काम करने से पहले ना खुद ही को रिजेक्ट कर देती हूँ कि मतलब आसपास लोग ही इतने सारे अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं क्या कर लूँगी इसमें। तो तब मैं जो है ना बैठती हूँ सोचती हूँ कि नहीं कुछ तो बात होगी ना जो मैं कर रही हूँ। फिर मैं सबसे बड़ी बात है कि अपनी अम्मी के पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अल्लाह ताला से तो बिल्कुल ऐसा बॉन्ड रखना है कि वही जो है ना सही। इतना ज़्यादा स्मूथली आपका काम हो जाता है। फिर मैं और मतलब मैं तो बिल्कुल इतना ज़्यादा नेगेटिव हूँ कि मेरी अम्मी भी मुझे डाँटती हैं कभी-कभी, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ना नेगेटिव पार्ट ही सोचती हूँ, लेकिन फिर मैं जब अम्मी के पास जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस सारी दुनिया मैंने कॉन्कर कर ली है, सब अच्छा काम मुझे ही मिलेगा। तो सही। मेरी अम्मी का पार्ट बहुत इसमें ज़्यादा है कि नहीं मतलब पॉजिटिव साइड फिर वो मुझे वो अम्मी ही दिखाती हैं। यानी कि आपकी सबसे बड़ी मेंटोर, आपकी सबसे बड़ी काउंसलर आपकी बिल्कुल, अम्मी है, बिल्कुल। जो कि बिल्कुल माएँ होती हैं। हुँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपको बाहर तो बाद में जाके मिलेंगी और आपको पॉजिटिव मेंटोरशिप बड़ी मुश्किल से मिल रही होती है। ऑल्दो आपको बहुत सारे मेंटोर मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर भी बिल्कुल उसी जगह पर होते हैं, बट ये कि जो आपको माँ बता सकती है वो ये और बता नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, भी आपने एक चीज़ कही कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। हुँ। आपकी नज़र में एज अ स्टूडेंट, और माशाल्लाह आप एक यंग प्रोफेशनल भी हैं, सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, उसके बारे में आप बताइएगा, खुद ही बताइएगा कि अभी आप क्या क्या कर रही हैं। तो उस पे क्या लगता है कि किस क्राइटेरिया पे आके पैकर ज़हरा अपने आप को कहती हैं कि यार ये मैं अच्छा नहीं कर रही, जो मेरे अपने दोस्त हैं या मेरे अपने कोलीग्स हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं? क्या क्राइटेरिया है? सिर्फ अगर मैं बात करूं एज अ स्टूडेंट, जो एग्जामिनेशन में नंबर्स आते हैं उसके भी हाफ पे, या किसी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, या क्लास के अंदर एप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिल रही है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमेशा से पोजीशन होल्डर रहा है या रही है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इस पे जाके ऐसा लगता है कि नहीं वो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर रही?
अगर मैं अपने मतलब मार्क्स के उससे देखूं, एग्जामिनेशन साइड पे देखूं, तो इस पे तो मुझे बहुत होता है कि यार मेरे क्यों नहीं इतने नंबर आ रहे, क्योंकि हमारा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमारे क्लास में इतनी माशाल्लाह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। 4 GPA भी आती है, तो 3.9 भी, तो मेरे अभी तक उस 3.8 तक तो मैं गई, 3.6 तक तो मैं गई हूँ, लेकिन उससे बड़ी माशाल्लाह। नहीं है। खैर, लेकिन उस पे मुझे होता है कि नहीं, मेहनत करती रहूँ मैं कॉन्स्टेंटली, ताकि जो है मैं भी उस हद तक पहुंच ही जाऊंगी इंशाल्लाह। तो इससे मुझे होता है कि ये वाली साइड मुझे थोड़ा वो डिस्टर्ब करती है कि नहीं, मुझे और ज़्यादा एकेडमिकली जो है अच्छा करना है। सही। अच्छा, ये जब आपको खुद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने जो फील्ड जिसमें मैं आ गई हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, उसके लिए मैं बेस्ट फिट बन चुकी हूँ, तो उसके बाद फिर तुमने अपने अंदर क्या चेंजेस देखी? तब तुम्हें खुद रियलाइज़ हुआ कि एक सेल्फ डाउट एक चीज़ होती है, उससे तुम्हें यानी कि कब तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये चीज़ जो थी मेरी गलत थी? कितने टाइम पे तुम्हें जाके रियलाइज़ हुआ, और उसके बाद तुम्हें डिफरेंस क्या नज़र आया पहले की पैगर ज़हरा में और उसके बाद की? डिफरेंस मुझे ये दिखा कि मैं मतलब काफ़ी शाय थी और काफ़ी जो है ना, मतलब जिसे कहते हैं इंट्रोवर्ट, तो मैं वो थी। लेकिन जब मैंने देखा कि मतलब मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा जो है वॉलंटियरिंग कर रही होती हूँ, मैंने को डायरेक्टर भी रही हूँ सोसाइटी में, और जो है मैं माशाल्लाह। इंटर्नशिप्स भी कर चुकी हूँ, और फिर मैंने जो है लीड भी किए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। तो मैंने ये ज़रूर देखा कि मेरे अंदर ग्रोथ तो बहुत हुई है, क्योंकि पहले मैं जैसी थी मैं काफ़ी, अब मैं एम्बीवर्ट हो गई हूँ। ठीक है। तो जो है अब उस हिसाब से जो है ना, मतलब मैंने ये चीज़ तो देखी है कि मेरी काफ़ी ग्रोथ हुई है, कि जो है ना मैंने बहुत कुछ कुछ तो अचीव कर ही लिया। सही। आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसके अलावा एक यंग प्रोफेशनल भी हैं, तो अभी इतनी सी एज के अंदर, अभी आपकी जो एज है 21, राइट, इसमें आप पढ़ भी रही हैं और आपकी अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ की भी अपनी एक जर्नी है, तो अभी तो फ़िलहाल अभी आप क्या कर रही हैं? अभी तो मैं 7th सेमेस्टर हूँ, ठीक है। फाइनल ईयर है मेरा, सही और है। फिर मैं रात में रिमोटली ऑनलाइन जॉब करती हूँ। ठीक है, तो वो एज अ पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल जी, टाइम कर रहे हो? पार्ट टाइम। तो फिर सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाना या उसकी चीज़ों को मैनेज करना, प्रॉब्लम नहीं होती इसमें? प्रॉब्लम तो बहुत हुई थी कि जो है मैं आई एम नॉट अ नाइट पर्सन ना, बिल्कुल ही मैं मतलब जो है ना मॉर्निंग पर्सन हूँ मैं, बिल्कुल। मैं ठीक सुबह है। उठा दो मुझे, लेकिन रात में कोई जगाए नहीं मुझे। सही। लेकिन फिर रात का ही काम होता था, मुझे 2 या 3 बजे तक तो जागना ही होता है, तो जो है फिर ये बहुत ज़्यादा मुझे मसला हुआ कि मेरी नींद का मसला होने लग गया था, सही। कि नींद ही पूरी नहीं हो रही है, इसकी वजह से मैं इरिटेट होने लग गई थी बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को भी इस बात से वो किया कि भाई मुझे किसी पे बर्डन नहीं बनना है। अगर मैं एक फील्ड मैंने चूज़ कर ली है, मतलब एक जगह में आ गई हूँ, तो मुझे उसका सारा जो है फाइनेंशियली जो है सब मुझे खुद ही करना है, मुझे अपनी अम्मी अब्बू पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो तो अभी फ़िलहाल जो भी आप 7 सेमेस्टर में हैं, हम्म, तो अभी क्या आपने सारे भी एक्सपेंसेस जो भी आपके हैं, एजुकेशन के एक्सपेंसेस बाकी आपके अपने, तो वो सब आप खुद ही कर रही हैं जी मैनेज? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या चाहिए आज के स्टार को? आप ही रियल स्टार हैं। अगर मैं बात करूं मैं अपनी या अपनी टाइम की, कि उस टाइम के ऊपर हमारे पास अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती थी, जिस तरह मैंने आपसे इस रिकॉर्डिंग से पहले भी बात की थी। हमें इस टाइम पे तो इस चीज़ को समझने में ही टाइम निकल जाता था कि अच्छा अभी हमें क्या करना है। अब की जो जनरेशन है, जिसे कहा जाता है कि जेनजी या ये बच्चे या यूथ, ये क्या ही करेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत कुछ कर रहे हैं इस एज पे आके, जिसको कहा जाता है कि आपके तो खेलने कूदने की और इन चीज़ों की उम्र है, और उसके साथ एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, अपनी सोशल लाइफ के अंदर जहाँ पे एज अ वॉल्टियर और बाकी तमाम चीज़ों के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मैं समझती हूँ एक बहुत एक अच्छी लर्निंग है आज के स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए। आपके टॉपिक पे आ जाते हैं दोबारा। सेल्फ डाउट से लेकर जो रीडायरेक्शन आपकी स्टार्ट हुई, इंटरव्यूज़ देने जाती होगी, कितने इंटरव्यूज़ दिए होंगे? स्टूडेंट की लाइफ है तो कभी इंटरव्यूज़ का जो साइकिल होता है वो चल ही रहा होता है। कितनी बार तुम्हें ऐसा हुआ कि रिजेक्शन मिली हो, या किसी ने ये वर्ड कहा हो कि आपकी तो फील्ड दूसरी है, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, या यानी कि ये जॉब आपके लिए नहीं है? इस तरह के फैक्टर्स कितनी दफ़ा सामने आए?
मुझे ये तो नहीं बोला कि ये जॉब जो है आपके लिए नहीं है मुझे, हम्म। मगर ये ज़रूर सुनना को मिलता है कि अच्छा एनईडी यूनिवर्सिटी है तो इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, फिर मैं बताती हूँ सही। नहीं इकोनॉमिक एंड फाइनेंस पढ़ रही हूँ, ये भी फील्ड है उधर। तो सही। ये पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा हर ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंस स्टूडेंट को सुनने को मिलता ही होगा, ये सही। काफ़ी रिलेटेबल है। और तो फिर उस बात को तो हम आम ही हो चुका है अब हमारे यूज्ड टू लिए, हो चुके हाँ हैं। यूज टू हो चुके हैं हम लोग बिल्कुल ही, कि जो है ये तो सुनने को मिलेगा ही। सही। यूनिवर्सिटी के साथ इंटरव्यूज़ को कंटिन्यू करना, उसमें कभी ऐसा हुआ कि कभी इंटरव्यूज़ के दौरान ही आपसे कभी कोई ऐसा सवाल किया गया हो कि एज अ स्टूडेंट हैं आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप कैसे यानी कि आएंगी, अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगी? क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जॉब जो होती है फुल टाइम आपको ऑफर हो रही होती है। इनफैक्ट अगर इंटर्नशिप भी है तो इंटर्नशिप पे भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 6 to 7 आवर्स तो वो कैंडिडेट सामने दे। तो इस पे तुम्हें कभी प्रॉब्लम हुई? नहीं, क्योंकि हमारे तो सेमेस्टर ब्रेक्स होते हैं ना, हम्म। और अब तो हर ही फील्ड में जो है ना कंपलसरी हो गया कि आपको इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। तो आपको टाइम मिलता है इंटर्नशिप करने का। तो इस ठीक है। सेमेस्टर ब्रेक अभी हमारा 2 महीने का गैप आया था, तो सही। इजीली जो है हम उसमें इंटर्नशिप कर लेते हैं, और फिर रमज़ान ब्रेक भी देता है एनईडी, ओके। तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसी में कर लेते हैं। अच्छा, इसी चीज़ से जो तुम्हारी अपनी जर्नी रही है अपनी फील्ड को चूज़ करने से लेके इसको आगे कंटिन्यू करने तक, इसमें अगर तुमसे कोई दोस्त, अपनी कुलीग, कज़न्स, फैमिली के अंदर कभी तुमसे कोई हेल्प मांगे या तुमसे कोई कहे, तो उस पे तुम किसी को क्या एडवाइस करोगी या क्या बताओगी कि हाँ, अगर किसी की चीज़ यानी कि सेल्फ डाउट के ऊपर उसका है कि उसको जो चीज़ यानी कि चाह रहा है वो एडमिशन लेने के लिए, उसको उस पर एडमिशन नहीं मिल रहा, और सिर्फ एडमिशन की हद तक नहीं, एक होता है कि मुझे एज अ प्रोफेशनल वहाँ तक जाना है, आप वहाँ तक नहीं जा पा रहे, तो किसी को क्या सजेस्ट करोगी तुम? मैं ये करूँगी कि जस्ट गिव इट अ शॉट, एक ठीक दफ़ा है। ट्राई करके तो देखें, क्योंकि ना कभी कभी ज़िंदगी आपको आपको जो चाहिए होता है वो नहीं देती, जो आपको ज़रूरत होती है वो देती है। तो नाइस। हाँ, वहीं पर तो जो है अल्लाह मियाँ आपको वहाँ ले जाएगा जो आपके लिए बेस्ट है। क्या पता आप सही। जो चूज़ करने वाले थे वो आपके लिए सही नहीं था, और आप बिल्कुल जहाँ पहुँच चुके हैं वो आपके लिए बेस्ट है। सही। अच्छा, अभी जो हम देखते हैं ना, अभी ज़रा सी कोई चीज़ हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की कि मैंने तो इतनी तैयारी करी है उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, मुझे वहाँ पे एडमिशन ही नहीं मिला, अब तो बस ख़त्म सब कुछ, अब तो बस क्या ही करना है, क्या करूँगा मैं पढ़ के, या मुझे क्या करना पढ़ाई से। अब एक पूरा मोराल तो डाउन होता होता है, फिर इंटरेस्ट ही नज़र नहीं आता कि नहीं, मुझे तो वहाँ एडमिशन जहाँ चाहिए था वहाँ मुझे मिल ही नहीं रहा। इसी तरह से फिर आपकी अपनी जर्नी जहाँ स्टार्ट होती है जॉब के लिए, कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही हम ना ड्रीम कर लेते हैं कि मुझे डायरेक्ट जो है ना किसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगी। अच्छा, नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि भाई मैं शायद इतना केपेबल ही नहीं हूँ। इस तरह की चीज़ें बहुत, यानी कि मैंने खुद इन तमाम चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। तो इस तरह की चीज़ें तुम्हारे साथ कभी हुई? तुम्हें खुद से कभी ऐसा फील हुआ कि यार कि ये चीज़ जो है ना ये मेरे लिए सही नहीं हुई, तो बस मैं अपने आप को ना बस यहाँ पे एंड कर दूँ? ये तो बहुत ही दफ़ा हुआ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में इतना बड़ा शिफ्ट आया, इतना बड़ा चेंज आया कि एकदम से कंप्यूटर साइंस में फाइनेंस में आ गई। तो जो है मेरे बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को डिमोटिवेट करती थी कि नहीं अब तो सब ख़त्म ही हो गया है, अब तो सभी कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे अपनी चूज़ की हुई फील्ड ही अब नहीं मुझे मिल नंबर्स सकी। पे जाना है। लेकिन फिर मैंने वही कि सेल्फ बिलीफ पे तो आपको रखना ही है कि भाई अगर यही नहीं है तो फिर तो सब ख़त्म ही हो जाएगा सच में, क्योंकि क्योंकि कभी कभी ना आपको मतलब सेल्फ डाउट से निकलना खुद ही पड़ता है, क्योंकि कोई आके आपको निकालेगा नहीं, लेकिन उसके लिए आप अपने खुद क्या हेल्प कर रहे हैं अपने आप को वो मैटर करता है, क्योंकि आपको अपने आप को जो है बताना पड़ेगा नहीं आप कर सकती हैं। अगर एक चीज़ आपको नहीं मिली है तो इट्स ओके, आप इस चीज़ में जो आपको मिल चुकी है उसको ट्राई करके उसमें बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पैकर ज़हरा के पास कोई ऐसे टूल जो तुमने यूज़ की हो अपने लिए ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए, ख़ुद की एवेल्यूएशन के लिए, जिसने तुम्हें उसमें एक हेल्प की हो, और जो शायद वो किसी और के पास ना हो, और हो उसे पता ना हो, तो यानी कि कोई ऐसी चीज़ ऐसी रही हो जिस पे तुम्हें लगा हो कि ये वाला फैक्टर था, ये चीज़ ऐसी है जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली इस चीज़ को समझने में? मैं फिर वही बात करूँगी कि आपकी लाइफ में एक मेंटोर होना ज़रूरी है,
सही तो है। मुझे तो उन्हीं ने गाइड किया है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला से आपका बॉन्ड कैसा है, कि मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मेरे साथ गलत होते होते एकदम स्मूथली जो है सारा काम हो गया। तो आपको जो है ना खुद ही जो है ना, मतलब मेरी ये चीज़ मुझे खुद पे एक चीज़ अच्छी लगती है कि सबसे बड़े अगर कोई मुश्किल आ भी जाती है तो फिर मैं सबसे पहले जो है शिकायत करने पहुंच जाती हूँ अल्लाह ताला के सामने कि आपने सही। क्या कर दिया मेरे साथ। लेकिन फिर भी हमें उनके साथ तो बॉन्ड तो बेस्ट रखना है, तो क्योंकि ना बहुत सी ऐसी दफ़ा मैंने चीज़ें खुद नोटिस की हैं कि जो है ना यहाँ मेरे लिए सही नहीं था और वो मुझे नहीं मिला तो वो मेरे लिए अच्छा था। सही। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ अपने लिए मुंतखब करते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं मिली तो यकीनन उसमें अल्लाह की मसलहत है, और जो बेशक हकीकत है बेशक। वो जो आपके लिए चूज़ करता है वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर चूज़ करता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, और जिस पे यकीन भी है मेरा भी बाहैसियत मुसलमान, कि अल्लाह ताला हमसे ना अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने बेशक वाला है। एज़ अ यानी कि ह्यूमन हम ये समझते हैं कि हमें ये चीज़ उस टाइम पे हमारी अपनी डिज़ायर पे नहीं मिली तो बस वो ख़त्म है, और एक चीज़ का टाइम होता है, उस टाइम पे आपको अपनी वो चीज़ मिलती है। इसके अलावा एक सवाल मेरा इसी चीज़ को लेकर है, ये वाले जो चैलेंजेस हैं, अब जो तुम्हारा अपना इंटरेस्ट है और अपनी एक पढ़ाई है, और पास जो तुम्हारी अपनी अपना जो एक इंटरेस्ट था, ये तुम्हें चैलेंज अभी जो तुम्हारी यानी कि प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई है, आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स जब तुम एक मिड लेवल या सीनियर की पोजीशन पे आती हो, तब तुम्हें कहीं पे ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई एक फैक्टर वो बन सकता है कि जहाँ से मेरे लिए कोई नया चैलेंज क्रिएट हो सके। कि कभी होता है ना कि मैं एक मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, वो मेरा अपना एक पैशन था, वो अपना एक पैशन बिल्कुल अलग है। एक चीज़ मैंने अडॉप्ट की है, अडॉप्ट करके मेरा इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा है वो एक अलग स्केल पे जाएगा, और जो मेरा अपना एक बिल्टन पैशन रहा है वो एक अलग स्केल पे जाएगा। इसको तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगी? अच्छा, मेरा ये था कि पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ था, तो हमारे जैसे एनईडी में बहुत सोसाइटीज़ होती हैं, तो मैंने अपने पैशन को कभी छोड़ा नहीं। अपने कंप्यूटर के पैशन को मैंने एक मतलब टेन्योर के लिए जो है ग्राफिक्स की को लीड भी रही हूँ, और वो साइड जो है मेरी साथ साथ चलती ही रहती है कि कभी कभी मतलब वॉलंटियर भी अगर मैं कर रही होती हूँ ना तो ग्राफिक्स साइड पे करती हूँ। ठीक है। कि मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं, कि अगर मैं फाइनेंस मैंने चूज़ कर भी लिया है तो फिर मैं कंप्यूटर को अपने जो है लाइफ में कभी पीछे नहीं रखूँगी। मैंने ग्राफिक्स में थोड़ी कमांड हासिल करनी शुरू की और फिर मैंने कोर्सेज़ किए कि ये जो मेरा पैशन है कि कहीं पीछे ना छूट जाए। तो अगर मैं तुम्हारी बातों से, अगर मैं जितना मैं समझ पाई हूँ, तो ये तो फिर आपकी एक स्ट्रेंथ बन गई ना, स्ट्रेंथ इस सेंस से बन गई, तो फिर तो आपके पास दो क्वालिटीज़ आ गई। एक आपका पैशन है जिसको आपने अभी तक छोड़ा नहीं है, उस पर भी आप अभी स्टिल वर्किंग कर रही हैं। दूसरे साइड पे जिस चीज़ को आपने अडॉप्ट किया, जो अल्लाह की मसलहत थी, जो आपके लिए चुना गया था, आप साइड बाई साइड उसके ऊपर तो एक्सपर्टीज़ हासिल कर ही रही हैं, और जो आपका पैशन है वो है अभी भी स्टिल। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि इस पे तो आपको एक डबल एडवांटेज मिल गया, बिल्कुल। कि मैंने एक नई चीज़ को एक्सप्लोर किया, उसको थोड़ा सा लर्न किया, लर्न करने के बाद अब मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ, और जो कि इंशाल्लाह उस पर भी दिन आएगा, उस पर एक्सपर्ट बन चुकी हूँ इंशाल्लाह। तो फिर जितनी यानी कि मेरी आपसे डिस्कशन हुई और जितना अब तक सामने नज़र आया एक रिज़ल्ट पैकर ज़हरा का, कि जो एक सेल्फ डाउट से स्टार्ट हुआ रीडायरेक्शन के साइड पे, वो ब्लेसिंग कैसे बना आपके लिए, रहमत कैसे बना। सबसे पहले तो एक पॉजिटिव थॉट, जो जितनी आपसे मेरी अब तक बात हुई, कि वो एक पॉजिटिव थिंकिंग ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया, कि आपने अपने पैशन को भी नहीं छोड़ा, आपके पास डबल स्किल्स आ गई, कि अब पैकर ज़हरा से कोई कनेक्ट कर सकता है दो चीज़ों के लिए, कि फाइनेंस एंड नंबर्स पे तो वो कर ही रही हैं काम अपनी स्टडी के साथ साथ, इसके अलावा जो जो उनका पैशन है, उस पैशन के साथ साथ भी उनकी चीज़ें अपनी अभी तक स्टिल कंटिन्यू हैं। एक लास्ट सवाल तुमसे पूछूंगी, वो ये कि जब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो इसमें से तुम्हें लगता है कि हमें किसी एक चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, कि अगर मैं दोनों चीज़ों के साथ चलूँगी तो मैं फिर हो सकता है कि अपना 100% दोनों में ना दे सकूँ, या मैं दोनों को साथ लेके चलूँ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि डिसकंटिन्यू करना चाहिए एक भी चीज़ को, क्योंकि देखें अब जैसे ग्राफिक्स की मैंने बात की और फाइनेंस की मैंने बात की, तो आगे जाके अगर मैं जॉब करती हूँ तो कोई भी जो दूसरा ग्राफिक्स का डिपार्टमेंट मैं उसमें भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ पे कमांड हासिल हुई हुई है मुझे। सही। तो अगर मैं दोनों चीज़ को साथ लेके चल रही हूँ ना, तो एक
एक्स्ट्रा हसल कह लें इसको, वो मेरे साथ रहेगी। वो पार्ट टाइम अगर मैं उसको अपने साइड हसल बना रही हूँ तो मेन मेरा फाइनेंस है, तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग बन सकता है वो। बिल्कुल सही। लास्ट मैसेज अपनी ही दोस्तों को, अपने सर्कल में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी तुम्हारे अभी दोस्त भी देखेंगे, फैमिली वाले में जितने भी आपके दोस्त हैं, कज़न्स हैं, बहनें हैं, अम्मी हैं, आपकी जो सबसे बड़ी मेंटोर हैं, सारे लोग अभी आपको देखेंगे इंशाल्लाह जब ये रिकॉर्डिंग हमारी लाइव होगी। तो स्पेशली अपनी दोस्तों को, अपने सर्कल के लोगों को, इस जनरेशन को इससे रिलेवेंट कोई एक मैसेज जो उनके लिए एक लेसन हो। वरना मोस्टली होता ये कि जहाँ पे जिस तरह हमने बात की थी कि कोई एक चीज़ नहीं मिलती तो हम बस उसके पीछे ही डिस्कशन करते करते अपना सारा मोरल डाउन कर देते हैं, और बाद में 2 साल के बाद, कुछ टाइम के बाद जाके रियलाइज़ होता है, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये रीज़न रहा था, इसकी वजह से मैं आज पीछे हूँ। तो उस पर किसी को क्या तुम मैसेज देकर जाओगी? मैं यही कहूँगी कि जो है अगर एक चीज़ आपको नहीं मिलती है तो फिर उसको जो है, आपका वर्ल्ड एंड नहीं हो गया है उस पर। आप जो है मतलब जो चीज़ आपको मिल चुकी है उस पर थोड़ा सा ट्राई करके देखें, अपना बेस्ट दे के देखें। क्या पता कि आपका करियर जैसे मैंने बताया कि करियर इसमें बेस्ट बन सकता है, और वो जो आपको नहीं मिल सका वो ऐसा रीज़न हो कि आप मतलब बिल्कुल आपको रिग्रेट होता है वो लेकर। सही। थैंक यू सो मच पैकर ज़हरा। इंशाल्लाह आपसे अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगी, आती रहेंगी। आपसे फिर दोबारा हम इस चीज़ के ऊपर, जिस तरह आपसे मैंने डिस्कशन की, उसमें मुझे लगा जितना मुझे आपकी एक्सपर्टीज़ के अंदर नज़र आया, एक तीसरी क्वालिटी जिस पे हमने अभी बात नहीं की, इंशाल्लाह उसके लिए हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ और करेंगे, जिसमें बात जिस पे हम करेंगे वो ये होगी, वो लीडरशिप। जितनी डिस्कशन मैंने आपसे की उसमें आप एक अच्छी लीडर भी हैं। आपने लीडरशिप की क्वालिटी को भी इस पे अपने काम किया है, वॉलंटियरशिप के ऊपर, और जितनी भी कम्युनिटी आपने ज्वाइन की है, तो आई बिलीव कि आप एक अच्छी लीडर भी हैं। तो इंशाल्लाह हम उस पर भी आपसे दोबारा इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड को हम यहाँ पर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज जो डिस्कशन हमने की है वो डिस्कशन इस पे कैमरे पे लाने का सिर्फ पर्पज़ इतना है कि रीडायरेक्शन पे चले जाना सिर्फ एक आपके पास एक वो पॉइंट नहीं है जिससे आप अपने आप को बैक कर लें। आप उससे मज़ीद आगे जाएं, अपने पास एक पॉजिटिव थॉट रखें। जिस तरह से अभी हमारे पास हमारी गेस्ट ने भी कहा कि एक चीज़ अगर हमें अपनी डिज़ायर के मुताबिक नहीं मिल रही तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। हम अपनी इवैल्यूएशन तो खुद कर रहे होते हैं अपने इंटरेस्ट को देख के, मगर कुछ टाइम ऐसा आता है आपकी अपनी ज़िंदगी में जिसमें आपको वो जो टाइम होता है वो आपको बताता है कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है, जिस पे हमारा बहैसियत मुसलमान इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि जो चीज़ें होती हैं हमारे मसलहत में होती हैं, अल्लाह ताला की मसलहत से होती हैं और वो अच्छी होती हैं। उस चीज़ पे यकीन रखें और उस यकीन के साथ अपनी उस चीज़ को कंटिन्यू करें, रादर देन कि ये सोच के कि हमें बस अब छोड़ देना है, हमें आगे कुछ नहीं करना। इस प्रोग्राम का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आपके सामने इस तरह की स्टोरीज़ लाना जो कि मेरे अपने सर्कल में आज की जनरेशन फेस कर रही है। और ये टॉपिक ऐसा है कि जो अभी स्टूडेंट्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी स्टडी की, हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिला, उसके बाद अगर एडमिशन नहीं मिला तो फिर उसके बाद हमारा मोरल डाउन हो गया, फिर उसके बाद फिर हम जाते हैं अपनी करियर डेवलपमेंट पे, तो हमें वो वाली डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही जो हम चाह रहे हैं, या उस पैकेज की जॉब नहीं मिल रही जो हम चाह रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे आके आपका अपना मोटिवेशन हम खुद डाउन कर रहे होते हैं। अपने आप को खुद मोटिवेट रखें, खुद पॉजिटिव रहें, और जो चीज़ आपको मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उसको अवेल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नई स्टोरी के साथ आपके साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।